सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। तो आइए इस बृहस्पति की ब्यूटीफुल शुरुआत करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल सोल एंड द ब्यूटीफुल मंत्रा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। So this is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles. I had been into the banking industry and now I have transformed to an international renowned author, numerologist, youth icon by Governor of Maharashtra, Dr. APJ Abdul Kalam, national and international awardee, and much more. And here we have the very beautiful soul. Her name is Divya Singh. And talking about her, she's a child healer, consultant, co founder of Self Right Graphology, handwriting expert, signature expert, hypnotherapist, numerologist, Vastu consultant. And ma'am, if something I have missed out, so over to you, and our audience would love to hear the beautiful introduction of Divya Singh. Thank you so much, ma'am. Thank you, Ankrakshar team, and such a beautiful platform for me. I'm really blessed to be here today. आपने सब कुछ ही बता दिया मेरे बारे में. ये प्रोफेशनल डिग्रीज थी, बट पर्सनली आई एम अ वेरी हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक सोल. और मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए. तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो सबसे पहला रोल है इस अर्थ पे वो है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस विद स्माइल. एंड एज यू मेंशन आई एम अ चाइल्ड हीलर. यस, दैट्स माय मिशन नाउ, कि इस धरती पे जो भी अब बच्चे हैं उनके लिए मैं तो हूँ ही हूँ, प्लस मेरा जो इंस्टीट्यूट है सेल्फ राइट ग्राफोलॉजी विच इज डेडिकेटेड फॉर देम. पेरेंट्स को कोई भी किसी भी तरह की अपने बच्चे से रिलेटेड कोई इश्यूज हो तो हम हमेशा उनके लिए हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ चलने के लिए. तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि अब उनके साथ उनका साथी है. तो मैं वैसे एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ. मैं 19 ईयर्स से एजुकेशन में ही थी और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही. मैंने बच्चों को बहुत प्यार से समझा, देखा और जाना. मोर देन उनसे मैंने अपने आप को समझा कि यस, मैं एक अच्छी टीचर कैसे बनी इन बच्चों की वजह से. उन्होंने मुझे एक अच्छा टीचर बनाया एंड आई एम रियली प्राउड कि मैंने ये जर्नी शुरू करी बच्चों के साथ. और अब मैं इस कमिटमेंट के साथ, इस मिशन के साथ इस चीज को आगे लेके जाना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं इस धरती पे वो खुश रहें, क्योंकि खुशी होगी तो पढ़ाई होगी, खुशी होगी तो एक अच्छा व्यक्तित्व निखरेगा. सो मेरा यही मिशन है. और ये बहुत छोटी सी जर्नी है, बट लाइफ ने बहुत ब्यूटीफुल पाथ पे मुझे अभी इस समय में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन तो मिशन that's it आपने for me. बहुत बड़ा चूज किया है. That's it. और ये मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, बट लाइफ इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. सो यस, आई एम ऑन दैट पाथ. सो ब्यूटीफुल नारी इन द साड़ी, व्हाट अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. तो आइए इस दिन को और भी शानदार बनाते हैं और मैम से जानते हैं मैम आपका क्या कहना है इस ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं खुद भी एक वुमेन हूँ. और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वुमेन को एम्पावरमेंट की जरूरत है. ना पहले थी, ना आज है और ना कभी होगी. सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट में है. कभी भी नारी अबला थी ही नहीं. हमेशा, यदि आप पुराने जमाने में जाओ या रामायण को देखो, तो श्री राम जी को जब वो वनवास गए तो माँ सीता ने उनका साथ दिया अर्धांगिनी बनके. लेकिन जब सीता जी वनवास गई तो राम जी उनके साथ नहीं गए थे. तो आप कभी भी देखो तो जो लेडी है उसको जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन वो बताया जाता है. हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि आप कमजोर हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते. क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं तो जरा भी नहीं मानती. और इनफैक्ट आज के टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी कहूंगी कि ये चीजें आप सोचो ही नहीं इस तरीके से अपने आप को. गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ एंड यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. और विमेन एम्पावरमेंट तो आपसे ही शुरू होगी ना, हमसे ही शुरू होगी ना. यदि हमने इस कैंडल को अपने लिए जलाया तो दुनिया के हर कैंडल्स को हम जला सकते हैं. ये पावर हमारे अंदर है. तो बिल्कुल भी इस चीज से तो सोचना ही नहीं है कि हमें एम्पावर क्या करोगे, जो खुद ही एम्पावर्ड है. तो मैं तो खुद भी लिखा भी है, मैंने बुक में भी लिखा है कि डोंट एम्पावर, जस्ट एक्नॉलेज एंड गेट इंस्पायर्ड.
इतना इंस्पिरेशन मिलेगा आपको इस चीजों से। हर एक लेडी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। उसको देखो तो सही, उसको समझो तो सही, उसको पहचानो तो सही, वो आंखें तो लेके आओ, है ना। तो ये चीजें क्यों कहनी है आज के जमाने में? विमेन एम्पावरमेंट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। अपने माइंडसेट को एम्पावर करो, ऐसा जहां बनाओ, ऐसा एनवायरमेंट लाओ जहां पे हम महफूज फील कर सके, जहां हमें अपनापन फील हो सके। और आज तो हर फील्ड में लड़कियां हैं, हर फील्ड में आपको नारी दिखेगी। इनफैक्ट स्कूल में थी मैं, वो इंडस्ट्री ही हमारी वजह से चलती है। तो मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा, लेकिन यस, मैं ये जरूर बोलूंगी कि इनके पीछे जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में जरूर जानो, अपने आप को पहचानो, अपनी वैल्यू करो। क्योंकि सोसाइटी क्या करता है, वो आपको बार बार लिमिट्स दिखाता है, आपको बार बार चेन से बांधता है। सारे जितने भी बंधन आपको फील होते हैं ना मेंटली, वो तो आप हमेशा के लिए बाहर करो। और देखो, अपना ड्रीम फुलफिल करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबको ही कर सकता है, इट्स व्हाट वेरी अचीवेबल एंड इजी। बट जब आप डर जाओगे ना अंदर से, तो आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए कभी मत डरना, और हमेशा अपनी शक्ति पे बिलीव करना कि यस, एक नारी के अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो दुर्गे माँ के अंदर है, जो माँ काली के अंदर है, जो माँ सरस्वती के अंदर है। इतना सुंदर रूप किसके पास है? तो मैं तो ब्लेस्ड फील करती हूँ कि यस, मैं नारी हूँ। और मैं इस बात के लिए भी बहुत गर्व फील करती हूँ कि इस धरती को हमारे जैसे लोगों की सच में जरूरत है, जो उनको जगा सके, जो उनको बता सके। छोटा सा काम है, एक उनके अंदर का जो स्विच है ना, उसको ऑन करना है, उनके अंदर के वो लाइट को बस लिट करना है। और फिर देखो, किसी से भी कमजोर नहीं है, कहीं कमजोर नहीं है। आप डॉक्टर्स देख लो, जिस फील्ड हो, जिस इंडस्ट्री में जाओगे, आपको हर जगह नारी मिलेगी। तो मुझे एन बिल्कुल भी ऐसा इम्प्रेसिव फील नहीं एक्सप्लेनेशन। होगा कि आप कमजोर बनो। और यदि कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई कमजोर है, उसका साथी बनो, उसका हाथ पकड़ो और उसको आगे लेके जाओ। उसको दिखाओ कि यस, तुम कर सकते हो, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। और इन इन सब चीजों को अब इस जमाने में तो बाहर करो। मुझे नहीं लगता कि इनकी ऐसी कोई जरूरत है, लेकिन अभी भी है ऐसा समाज। आज के टाइम पे भी मैंने घूंघट में लोगों को देखा है। तो मुझे लगता है कि यस, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और ये प्लेटफॉर्म, मैं बहुत हैप्पी हूं कि आप लोगों ने ये थॉट प्रोसेस लिया और इस टॉपिक पे 51 को ऑथर्स ने अपने व्यूज दिए। तो आप सोचो कि हर एक कहानी किसी ना किसी की आज की एक कहानी होगी, और वो रिपीट ना हो, उससे लोगों को इंस्पिरेशन ही मिले। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस टॉपिक में। और सच में ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है। बट मैं इसको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, और ना मैंने इसको एज अ नेगेटिव देखा स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि नारी ही तो सब कुछ है। आज इस धरती पे जितने भी रिसर्चर्स है, जिनको भी आप नाम लो, वो आए कहाँ से हैं? जननी तो माँ ही है ना। और सृष्टि को आगे भी उसी ने ही बढ़ाना है, बिकॉज बस तो वही एक फिर चाइल्ड को उसका बर्थ देगी। सम्मान करो, उसका सम्मान करो, उसकी चीजों को देखो। अभी आपने कॉइन के एक साइड को ही देखा है, शायद वो नजरिया ही नहीं है आपके पास कि आप उसकी पहचान कर पाओ। और आपने तो मिशन ही चूज किया है, आप तो चाइल्ड हीलिंग करती हैं, तो मतलब एक वुमेन को, या फिर मान लीजिए कोई भी बच्चा हो, इट कैन बी बेबी बॉय, इट कैन बी बेबी गर्ल, यस तो यस। वहीं से आपकी एम्पावरमेंट शुरू हो जाएगी। आप जितने बच्चों की हीलिंग करेंगी, वहीं से एम्पावरमेंट शुरू होगी। तो बहुत ही बच्चों को अच्छा भी मिशन है। हमें सिर्फ बताना है कि यू आर बोर्न विथ ऑल द पोटेंशियल। सी, हम सब तो उसी भगवान के मास्टरपीसेस है ना। तो हम तो वैसे यूनिक हैं, और आए ही धरती पे किस लिए हैं? हम सबका जन्म किसी पर्पस से तो हुआ है। तो मुझे तो लगता है इनसे आगे बढ़ो, कहाँ इन चक्करों में फंसे रहेंगे, कब तक फंसे रहेंगे? है ना, आज तो जिंदगी को बहुत आजादी के साथ जियो। आज तो बहुत सारा ज्ञान मिलना है, और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी अब आपके साथ, क्योंकि मैम रिनाउंड ग्राफोलॉजिस्ट हैं। तो अभी तो हम उनकी जर्नी जानेंगे कि उन्होंने ये वर्ल्ड ऑफ राइटिंग की जर्नी शुरू कैसे की। उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरा भी सिग्नेचर मैम ने ट्रांसफॉर्म किया। माय नेम इज रेनू मंगतानी। उन्होंने इस तरीके से कि एक सिग्नेचर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो तो मैम से ही हम जानेंगे, क्योंकि उनके पास इस चीज का बहुत ज्ञान है।
तो इस तरीके से होनी चाहिए, कैसे अपवर्ड डायरेक्शंस में होनी चाहिए, उन्होंने इस तरीके से मुझे ट्रांसफॉर्म करके दिया कि उससे जैसे ही मैंने प्रैक्टिस किया, मेरा एक सर्टिफिकेट था, मतलब मैंने एक सबमिट की थी स्टोरी फॉर सिलेक्शन इन द फिल्म्स। फॉर सम और दी अदर रीजंस वो सिलेक्ट तो नहीं हुई, आई गॉट अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, बट इट वाज स्टक फॉर 2 to 3 years। मतलब कोई चांस नहीं थे, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। बट सडनली मेरा नेम, मतलब मैम ने सिग्नेचर ट्रांसफॉर्म किया। हम लोग की बुक आ रही थी डीप सीक्रेट्स ऑफ नेम, विच इज अ रियल लाइफ केस स्टडी बुक ऑन द न्यूमरोलॉजी। 11th Feb को वर्ल्ड बुक फेयर था दिल्ली में। तो उसके आई गेस 2 to 3 days पहले ही मैम ने मेरा सिग्नेचर चेंज किया था, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा ग्रो करना था, इसके लिए मुझे पता चला मैम के बारे में। एंड आप बिलीव नहीं करोगी, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया जिसकी उम्मीद मैंने छोड़ दी थी। तो आइए मैम से जानते हैं कि रिनाउंड ग्राफोलॉजिस्ट और ये राइटिंग की जर्नी आपने कैसे शुरू की मैम। मैम ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुली शुरू हुई थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम। वैसे इंटरेस्ट और शौक बचपन से ही था। मेरे को न्यूमरोलॉजी बहुत पसंद थी और इस तरह की चीजें मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। तो मैं पढ़ती तो बहुत थी, बट यस, कोविड टाइम में थैंक्स टू दैट पीरियड की ऑनलाइन चीजें शुरू हुई। और मैं अपने सर से मिली, अपने मेंटर से मिली। मेरे मेंटर इमरान बेग सर हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये साइंस बच्चों के लिए बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्कूल में भी थी एज अ हेडमिस्ट्रेस। तो मेरे पास जब नोटबुक्स आती थी तो मैंने बच्चों की जब चीजें देखती थी, प्रॉब्लम्स देखती थी या उनका माइंडसेट देखती थी, तो मुझे बड़ा लगता था कि यार इस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए अदर देन व्हाट वी आर डूइंग इन स्कूल। सो I called few parents. I checked with them कि this is what his mindset is, what problem he is facing at home. So एक दो लोगों ने तो मुझे ऐसे रिव्यूज दिए कि मैम ऐसा लग रहा है आपने तो आप मेरे घर में ही ना कैमरा लगा रखा है कि you can know everything about my child, about us, parents also from the handwriting. So I said that's the beauty of the science, and I am glad कि मैं इसको pursue कर रही हूँ और in future I would definitely open a school for handwriting development and for analysis also, where we can help these children. फिर मैंने बाद में hypnosis भी करी। तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स अ टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वहां पे सारा मैजिक है। तो मैंने उसको डीप डाउन लास्ट 3-4 years से आई एम इनटू डीप रिसर्च। सो अब मैंने अपने आप को प्रोफेशनली ओपन किया कि यस, दिस इज माय पाथ एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू नाउ। सो एंड आई हैव हेल्प लॉट ऑफ पीपल, जैसे उस जर्नी में आप भी एक उसमें पार्ट लिया, आपने भी ट्रस्ट किया मुझे। सो थैंक्स टू यू। एंड यस, दिस साइंस इज जस्ट सुपर अमेजिंग। सब कुछ हमारी लिमिटिंग बिलीव्स हमारी राइटिंग के थ्रू, जो सबकॉन्शियस है वो राइटिंग के थ्रू पेपर पे आ जाता है। सो वी कॉल इट अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ ब्रेन। सो आपको पता है एक ब्यूटीफुल चीज मैं आपको और बताती हूँ रेनू मैम, कि जब मैंने सिग्नेचर एनालिसिस, बहुत ही टेम्पटिंग सी चीज है ना, जिसको भी पता चलता है वो फटाफट अपने सिग्नेचर्स जरूर एनालाइज कराता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लेडीज के करे और वो माइंडसेट पाया कि दे वर मोर फॉर देयर फैमिली। उन्होंने सिर्फ लाइफ को सेक्रीफाइस किया, अपने लिए कभी नहीं जिया। उनकी राइटिंग में भी वो रिफ्लेक्ट होता है इतने डीपली कि आज भी वो अर्निंग अर्निंग मेंबर्स हैं, अपने ब्रेड अर्नर्स भी हैं, बट स्टिल मेंटालिटी में अभी भी वो अपने आप को प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखते हैं। सो आई यूज टू फील कि यार अभी और अभी अपना सिग्नेचर चेंज करो और लाइफ चेंज करो। दैट वाज लाइक अ टारगेट फॉर अस कि जो भी लेडी हमें मिलेगी अब से सबसे पहला काम उसका सिग्नेचर चेंज करना है, बिकॉज आई डोंट वांट देम कि अपने माइंड में भी वो ऐसे फंस के रहें, ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ रहें। आई वांट देम टू गेट एम्पावर्ड। आप थिंकिंग से एम्पावर्ड हो गए तो आपको बहुत फर्क लगेगा। आपको फील हुआ कि नहीं हुआ आपने जब सिग्नेचर चेंज किया तो? हाँ, आपको सिग्नेचर के साथ आपको साथ एनर्जी शिफ्ट फील हुई कि नहीं हुई? एग्जैक्टली तो आपने आप मेरी सोचो। पॉइंट्स भी बताई थी कि मतलब इंजरी हुई हो सकती है, या फिर जैसे अभी आपने आप बताया, आपने सारी चीजें बताई, एक नाम से आपने सब कुछ बता दिया, एक वो आप सब हैंडराइटिंग कुछ पे पता कर सकते हो। कौन इट्स से सच अ इमोशन में मैं ब्यूटीफुल चल साइड। रही हूँ। हाँ जी, बट हाँ, उससे आप फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन आपका करंट माइंडसेट, एग्जैक्टली जो आप फील करते हो, सुबह कैसा फील करते हो, शाम को कैसा फील करते हो, क्या चल रहा है, वो सब के सब राइटिंग में दिखता है। यहाँ तक कि आपके हेल्थ इश्यूज भी राइटिंग में दिखते हैं। अब तो मैं जब भी राइटिंग देखती हूँ कहीं पे भी, तो वो मेरे से ऐसे बातें करनी शुरू कर देती हैं कि मुझे लगता है कि बस हम दोनों एक साथ हो गए। और किसी से भी पहले उसकी राइटिंग ही मुझे सारी कहानी सुना जाती है। सो इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल जर्नी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि
एक सिंपल नाम और सिग्नेचर से मैं कितनों की लाइफ चेंज कर पा रही हूँ. इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड थैंक यू फॉर दैट वाज योर ग्रेटनेस कि आपने अपना क्रेडिट मुझे दिया. वो एक डिवाइन टाइमिंग भी होता है कई बारी कि आप परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट आदमी से मिलते हो और आपका काम हो जाता है. Exactly. We are also blessed to have such a renowned personality with us. So आइए मैम से जानते हैं उन्होंने टाइटल दिया है अपना आर्टिकल का which is super fabulous and it says breaking chains to building dreams. So ma'am we would love if you could express us about it in your words in short to our audience. यस ये मेरे हार्ट के बहुत करीब है. ये स्टोरी जो मैंने लिखी है इसमें, ये एक फेज था मेरी लाइफ में जब जैसे हम एक कंडीशनिंग के साथ बड़े होते हैं कि हमने कुछ बनना है, कुछ करना है. सो आई टोल्ड यू आई वाज इनटू टीचिंग एंड फॉर लास्ट 19 years. और जो मेरी लास्ट जॉब थी वो दैट वाज एज अ हेड मिस्ट्रेस इन वन ऑफ द गढ़गांव स्कूल. तो मैं उस टाइम पे एक डिलेमा में थी क्योंकि मैं जो पढ़ रही थी ना और जो मैं चीजें कर रही थी उसका मुझे बिल्कुल 100% स्विच लेना था कि मैं एक स्कूल से निकल के एक पूरे बड़े स्कूल में जाना चाहती थी. इट्स अ ग्लोबल स्कूल फॉर मी एंड आई वांटेड टू बी अ टीचर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर इन द यूनिवर्स. जो जहाँ पे भी है फॉर देम आई वांटेड टू वर्क फॉर देम. तो मुझे ये लगा कि क्या ये पॉसिबल होगा. जैसे आप कहते हो ना कि हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि एक फुल पेड जॉब से जब मैं एक सेल्फ मेड पर्सन में कन्वर्ट होंगी तो क्या वर्ल्ड मुझे एक्सेप्ट करेगा, या विल आई बी एबल टू अचीव व्हाट आई वांटेड, या मैं अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पाऊंगी जो भी मैं चाहती हूँ. तो वहां पे वो एक टाइम था जब मैं थोड़ा सा अंदर से सोच रही थी और फिर मुझे लगा मेरे पास तो अब इतना बढ़िया टूल है ना. तो मैं अपनी चीजों को इनसे ठीक कर सकती हूँ. मैं क्यों घबरा रही हूँ, यही तो मुझे सिखाना है. तो आज सबसे पहले मैं ये एक्सपेरिमेंट अपने पे करूंगी. तो मैंने उस टाइम पे उन चीजों को करना शुरू किया एंड यू वोंट बिलीव इतना शिफ्ट आया, इतना एनर्जी चेंज मेरे अंदर ही आया. मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है. एक सिंपल छोटे स्कूल से निकल के मैं कितने बड़े स्कूल में जाऊंगी और मैं कितने सारे लोगों की हेल्प करूंगी. तो मुझे उस दिन ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर आया कि यस आई कैन डू इट. तो अगेन वो जितने भी कहते हैं ना चेन्स होते हैं जिनसे हम बंधे होते हैं, जो मोह माया है हमारी कि अच्छा स्कूल है तो एक रेगुलर स्कूल है, मैं कमिटेड हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, पेरेंट्स के साथ मेरा एसोसिएशन है, ये होगा वो होगा, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे उस समय बांध रही थी. बट मुझे लगा कि नहीं, मेरा ड्रीम कुछ और है, मेरा गोल कुछ और है और मेरा मुझे जाना पड़ेगा वहां पे. सो आई क्विट दैट जॉब विदाउट इवन गिविंग अ सेकेंड थॉट. मेरे पास मुझे कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी. इनफैक्ट उसके बाद एवरी डे देयर वाज अचीवमेंट्स एंड इतना मजा आने लगा कि मुझे लगा कि ये हमें इतने सारे लोग हैं जिनको हम हेल्प कर सकते, मैं स्माइल ला सकती हूँ. ऐसे ऐसे पेरेंट्स जो परेशान है, जिनको के साथ क्या करना है, उनके चेहरों पे स्माइल अच्छी होती. मुझे लगता है यस, ये जो सर्विस मैं देना चाहती थी या मैं करना चाहती थी, आई एम एबल टू डू इट टुडे. एंड स्पेशली उस बुक में जो मैंने लिखा है, जो राइटिंग पीस है मेरा, उस टाइम पे हमारी न्यू प्रेसिडेंट ये मिस द्रौपदी की स्टोरी है जो मुझे बहुत टच की. जब वो बनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई. मैंने कहा वाओ, सी ऐसे भी हम बन सकते हैं. तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल. उनकी लाइफ में कुछ बेरली शी हैड एनीथिंग. यदि आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना स्ट्रगल था, कितना स्ट्रगल था लाइफ में. इनफैक्ट प्रोफेशनल भी, पर्सनल भी. उनकी तो फैमिली में उनके दोनों बच्चों की डेथ हुई, उनके हस्बैंड की डेथ हुई एंड उसके इतना टूटने के बाद वो आज कहाँ पे हैं. तो मुझे लगा इतनी छोटी सी लाइफ के लिए हम नहीं आए हैं, वी आर हियर फॉर अ बिगर पर्पस. तो कभी भी छोटी चीजों पे दुखी मत हो. तो मुझे भी उस टाइम पे ये बहुत इंस्पायर किया और ये स्टोरी मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी. इनफैक्ट मैंने उनके बारे में खूब समझने की भी कोशिश करी, जानने की कोशिश करी और बहुत ही अच्छा लगा. तो मुझे लगा यस, इफ शी कैन डू, जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिला था, वो एक ट्राइबल फैमिली की भी थी, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. और हम सब क्यों नहीं अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते. फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक एट ऑल. मेरे माइंड में तो अब बिल्कुल भी नहीं था. मुझे लगा कि यस, आई एम मेड फॉर दिस एंड आई विल अचीव इट एंड आई विल डू इट. सो मुझे बहुत ही बढ़िया उनकी स्टोरी लगी एंड आई वांटेड टू राइट दैट बिकॉज दैट टाइम दैट वाज द ट्रिगर फॉर मी
कि इतना दुख के बाद यदि कोई खड़ा हो सकता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड आई सल्यूट हर. So Deep it's within you, thoughts. that power is within you, and she's such a humble soul. तो मुझे Deep बहुत अच्छा thoughts. लगा. So तो यूं that was ही inspiration and trigger for my life. इंस्पिरेशन मिलता रहेगा अभी आपको और भी आगे. आइए मैम से जानते हैं कि जब उन्हें ये किताब मिली थी मैम, व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल सर्टिफाइड पब्लिश्ड को-ऑथर? It was just the same feeling when I became mother for the first time. So this book is my baby. This is my first book, and I'm thankful to you and everybody, all the 51 co-authors, कि उनकी वजह से आज ये possible है. And this is again a stepping stone for this world. मैं हमेशा से book लिखना चाहती थी और mind में था, बहुत सारे thoughts आते थे. और मेरी friend जो एक tarot reader है, आज उसको मैं यहाँ पे इस मंच पे thank you भी करना चाहूंगी. Her name is संगीता. उसने मुझे आज से 10 years पहले इस जर्नी के बारे में तब बताया था कि अ डे विल कम व्हेन यू विल बी राइटिंग अबाउट दिस टॉपिक. सो आई वाज सो अमेज्ड कि ऐसा पॉसिबल होगा क्या कभी. तो उसने बोला था होगा, और यू विल बी राइटिंग नॉट ओनली वन, यू विल बी राइटिंग मेनी बुक्स. सो आई एम थैंकफुल टू हर कि हर प्रेडिक्शन केम ट्रू. एंड यस, दैट राइटर वाज ऑलवेज इन मी, बट कभी मौका नहीं मिला. और आप सबसे मिलने के बाद ये जर्नी शुरू हुई है. So yes, I am totally in, and I'll be writing. Henceforth, yes, I will be writing. और दिव्या मैम की जर्नी यहाँ नहीं रुकेगी. हमारी अगली किताब आ रही है माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स. मैम वहां पे भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आइए मैम से जानते हैं उस टॉपिक के टाइटल के बारे में कुछ. तो बहुत ही अमेजिंग टाइटल है, नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो मैरिज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती. और रीजन कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट से ही जुड़ा हुआ है. आपको पता है, विमेन जिस तरीके से माँ घर में रहती है, तो बेटी ने समझा कि शादी की कोई वैल्यू नहीं है. इवन बेटे ने भी यही समझा शायद. तो मुझे लगता है आज के बेटे और बेटियों के लिए ये जो बुक आएगी, ये एक सेटिंग एग्जाम्पल होगी कि जहाँ पे 108 लोगों के व्यूज क्या है, वो सब वो बच्चे भी जानेंगे. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी बोल्ड टॉपिक. एंड अगेन ये सारी चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है. सी आजकल कम्युनिकेशन की तो सारी प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे जो हम सारे लोग शेयर करेंगे, वो हमारी जर्नी तो होगी ही होगी. और हमने जो आसपास देखा, ऑब्वियसली सब लोग उसके उसके पर्सपेक्टिव से भी कुछ ना कुछ जरूर मेंशन करेंगे. तो सबको बहुत ही बढ़िया एक आउटलुक मिलने वाला है इस बुक के थ्रू. सो आई एम रियली हैप्पी, एंड यस, आई विल बी जॉइनिंग अदर बुक्स एज वेल. सो totally in for it. We are also glad to have such amazing personality with us on the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research, where we teach numerology, astrology, graphology, tarot card reading with a lifetime support. So you can contact us anytime. Email us at ankaksharmiracles@gmail.com. Our Facebook page is Ankakshar Miracles. एंड जैसे कि मैम ने बताया कि 108 को ऑथर्स रहेंगे माय मैरिज की बुक में, तो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन अमाउंट में आपको अदर बुक में एंट्री टोटली फ्री होगी. तो आइए जल्द से जल्द जुड़िए और एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाइए, बिकॉज ये जो इंस्टीट्यूट है, इट इज एन IAF USA AAA रिकॉग्नाइज्ड. सो किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं. और आगे बढ़ते हैं, मैम से जानते हैं रीडर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप इस बुक के रिलेटेड मैम. रीडर्स को मैं बिल्कुल बोलूंगी कि गो एंड ग्रैब योर कॉपी राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. यू नो व्हाट, अगेन आपके लिए भी बहुत सारी इंस्पिरेशन है इसके अंदर, आपकी स्टोरी है इसके अंदर, जो दिल में छुपी है बातें जो आप कभी नहीं कह पाए. हो सकता है कोई एक स्टोरी आपको जगा जाए. तो मैं यही बोलूंगी कि जरूर पढ़िए, और बुक से तो हमेशा रिश्ते बना के रखिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों की जिंदगी आप सिर्फ एक किताब से सीख जाते हैं. आप सबको पर्सनली तो नहीं मिलोगे, लेकिन सबकी लाइफ की जर्नी, लाइफ की चैलेंजेस, लाइफ के स्ट्रगल्स से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. तो किताब तो सबसे अच्छा हम सफर है. और क्या मुझे बात लगता है. है कि सबको सबको इससे जुड़ना चाहिए और क्या लिखना बात भी है. चाहिए. मुझे लिखने के बाद ही तो पता चला कि यस, इट्स सो इजी.
और यूं ही नहीं रुकेगी आपकी जर्नी, क्योंकि अभी आपने बेबी स्टेप तो ले ही लिया है और आगे भी आप हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। और आपने बताया था हमारी जो मीटिंग्स हुई थी अभी वर्ल्ड बुक डे पे कि आपका सपना है कि आपकी लाइब्रेरी हो, तो डेफिनेटली होगी, जहाँ दिव्या सिंह की बहुत सारी बुक्स होंगी, एक लाइब्रेरी होगी जहाँ So आपकी ही much. बुक्स होंगी। लाइब्रेरी तो आई स्टिल हैव इन माय हाउस, मैं बिना लाइब्रेरी के रहती नहीं। छोटा सा ही सही, बट वो बड़ी हो गई है, काफी बड़ी हो गई है, अब बिकॉज और मेरे होंगी घर वहां में। पे, आपकी भी हाँ, बुक्स आएंगी। वी विश यू लॉट हाँ, ऑफ ये सक्सेस। एक अच्छी चीज है कि यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि उस शेल्फ पे मेरी भी बुक्स होंगी। एक तो आ गई है प्यारी सी। सो यस, मेनी मोर विल कम, सो आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। तो ये पॉडकास्ट सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगी? सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी? रेनू मैम, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और आई थिंक सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं, देखो लोग क्या होते हैं, फेमस लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, उन नेम्स के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपने हम जैसे लोगों को ढूंढा, कभी नहीं लिखा हमने। हाँ, स्कूल में लिखा, कॉलेज में लिखा, किसी कंपटीशन में लिखा, बट ऐसे एज एन ऑथर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया आपने तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि जो भी रीडर्स हैं या जो भी लोग हैं, उनके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, जिसने कभी कभी भी एक छोटी भी मन के अंदर कसक भी होगी, एक बार लिखती हूँ या लिखने का मन करता है, तो क्यों नहीं, प्लीज आओ और जरूर जुड़ो। मैं तो यही बोलूंगी कि अपने दिल की आवाज दुनिया तक जरूर देके जाओ, क्योंकि आप रहोगे या नहीं रहोगे, बुक्स तो हमेशा रहेंगी ना। तो आपके फॉर्म में जिंदा रहने वाली है आपकी बुक, और आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, न जाने किसके जीवन में क्या मैजिक कर जाए। तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये प्लेटफॉर्म जो आप दे रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सबके अंदर, मतलब 51 को ऑथर से आप मिलोगे, आप उनके लिए करोगे, तो आप जरूर देखना, ये चीज कॉमन ही होगी कि सब बहुत हैप्पी होंगे। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे हम क्यों नहीं जुड़े, क्यों नहीं अपनी बातें करें, कॉमन मैन की तो बातें सुननी है सबको, क्योंकि जो हम जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो नॉन फिल्टर्ड है ना, एंड इट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर अदर्स। तो मुझे लगता है कि यस, हमें ये इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही शिद्दत के साथ करना चाहिए। और आप लोग का ये मिशन बहुत ही अमेजिंग है कि आपने हम सबसे इस तरह की चीजों को, हमारे अंदर छुपे हुए ऑथर को बाहर निकाला। कहते हैं ना कि आप किसी के पोटेंशियल को समझो और उसको परखो, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना ब्यूटीफुल सा रिव्यू दिया पॉडकास्ट के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि हमने आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया, यही अंकाक्षर मिरेकल्स का मोटिव है कि हम लोग एक कॉमन पर्सन को चांस दें कि वो भी ग्रो करे, क्योंकि एक जो हाँ, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो भी डेवलप करेगा, वो तो है ही है, बट हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना, ये हमारा मोटिव है। दिस इज द मोटिव ऑफ अंकाक्षर मिरेकल्स। और बुक जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन पे अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 11% का, सो गो एंड ग्रैब योर कॉपीज। आइए मैम से जानते हैं, मैम आपका स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहना है? रेनू मैम, मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ, वो स्कूल में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही थी। आई एम फ्रॉम कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया, वाराणसी। सो जीडू कृष्णमूर्ति का नाम आपने सुना होगा, तो वहां पे तो हवा में भी वही था। सो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट ह्यूमैनिटी। आप ह्यूमैनिटी को समझ पाते हो थ्रू स्पिरिचुअलिटी, एंड वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो मुझे लगता है कि मेरा तो बहुत सिंपल सा फंडा है लाइफ में, जो मुझे खुद के लिए पसंद है मैं वह दूसरों के लिए करना चाहती हूँ, और जो मुझे खुद के लिए पसंद नहीं है वो मैं किसी और के लिए कभी नहीं करना चाहती। और बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे स्कूल ने हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी, जिंदगी में कुछ भी बन जाना, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। तो मुझे क्या वो बात। बात आज तक भी याद है, और मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, ये सारी आइडेंटिटीज हैं, बट यस, मैं एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हूँ, और उस स्कूल ने मुझे अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमेशा प्रेरित किया। तो मैं वही बोलूंगी कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज लाइक सीइंग योर सेल्फ इन अदर्स। जब आप अपने आप को दूसरों में देखते हो ना, तो आप कभी भी गलत हो ही नहीं सकते।
क्योंकि हर एक के अंदर वो भगवान, वो शक्ति मैं वही बैठी कहती हूँ, हुई जैसे है। हमें हमेशा सिखाया गया कि दूसरे के अंदर भगवान है, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि दूसरों के अंदर आप अपने आप को देखो। आप अपने से कैसे बात करना चाहोगे, आप अपने को कैसे प्यार करना चाहोगे, आप अपने आप को कैसे इंस्पायर करना चाहोगे। तो आप जब दूसरों में अपने आप को देखोगे ना, तो आप वही चीजें करोगे जो आप अपने लिए करना चाहते हो। तो मेरे डीप लिए तो यही थॉट्स। स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड है, मैं खुद समझ रही हूँ, खुद सीख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म, अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ह्यूमैनिटी तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई थिंक उस पे कोई कभी ध्यान नहीं देता। तो शायद अब मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल बींग्स तो हम बॉर्न ही हुए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी तो वो यूनिवर्सिटी है जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प करती है। लाइक फॉरगिवनेस, कितना मुश्किल है ये सब चीजें ना, एक्सेप्टेंस, लव। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ड। अगेन, आप जितना डीप डाउन जाओगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, उतना ही आप इन चीजों को समझ पाओगे। तो बहुत मैं अच्छा तो लगा। स्पिरिचुअलिटी हर छोटी चीजों में भी ढूंढती हूँ और कोशिश करती हूँ रिलेट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। अब कह सकती हूँ आपके लिए अ मास्टर लेडी हु इज इनटू द ऑकल्ट फील्ड, इनटू द साइकोलॉजी फील्ड एंड ग्राफोलॉजिस्ट एंड मच मोर। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक्स फॉर सेम गिविंग हियर। योर प्रेशियस टाइम। इट वाज नाइस मीटिंग यू। एंड थैंक यू रेणु। ऑन जल्द से जल्द मिलेंगे अगली न्यू को ऑथर के साथ, अंकाक्षर मेरेकल्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। ये थी रेनू मंगतानी की बात दिव्या सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।